हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको सबसे पहले मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं कि मेरे तरफ से आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 14 जनवरी और आज बहुत ही खुशी का माहौल है हमारे बिहार में नहीं, बहुत सारे प्रदेशों में ये मनाया जाता है। जैसे आपका हो गया नेपाल में मनाया जाता है, जैसे आपका हरियाणा, पंजाब, बिहार, हर जगह पे ये मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन विशेष तौर पे ये मनाया जाता है नेपाल में। तो नेपाल के लोग आज बड़े ही धूमधाम से उत्सव मना रहे होंगे। ऐसे तो बिहार में ही बहुत अच्छे तरीके से हर पर्व को मनाया जाता है, लेकिन जिस तरह से हम अपने छठ पूजा को बिहार में मनाते हैं, उसी तरह से 14 जनवरी का ये मकर संक्रांति का पर्व नेपाल में मनाया जाता है बड़े ही धूमधाम से। और माना जाता है विशेष तौर पर कि ये आज से ही दिन थोड़ा बड़ा होगा और रात थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। दिन की जो अवधि होगी, समय होगा, थोड़ा लंबा लंबा रहेगा और रात थोड़ा छोटा होगा। तो आज से ये माना जाता है। और इतना नहीं, और कई अच्छी बहुत सारे चीज़ों में बताया जाता है कि जैसे आज सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध को छोड़कर दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगी। ये सारी प्रक्रियाएं होती है, तो लोग इस सारी बातों को मानते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा फायदा और खुशी का बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट, स्वयं मैं तो रात में भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि दिन में पढ़ना पसंद करते हैं और रात में सोते हैं, ठीक है। तो लेकिन मेरे को जो दोनों रात, मैं निशाचर भी हूँ, रात में चलने वाला और प्लस दिन में भी चलने वाला, दिनोचर और रातोचर दोनों चर हूँ मैं। तो ऐसे अब तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रात में भी पढ़ना पसंद करते हैं और दिन में भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। तो अब पढ़ो, कितना पढ़ोगे। दिन तो अब बहुत ही बड़ा होने वाला है और रात छोटा होने वाला है। तो रात में सोना जल्दी और दिन में सुबह में जल्दी उठ के और पूरे दिन बहुत ही बेटर तरीके से स्टडी करो, क्योंकि विशेष तौर पे 10th और 12th दोनों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। 12th का तो बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम नज़दीक बचा हुआ है, 15 से 20 दिन। अब तुम जितना मेहनत कर सकते हो इतने दिन में, ठीक है। और 10th के लिए तो है लगभग 1 महीना 10 दिन 15 दिन आई थिंक। और आपके बीच में तो फिर आज मकर संक्रांति है, फिर अगले दिन आएगा, क्या आएगा, तो आ जाएगा सरस्वती पूजा, 26 जनवरी। ये सारे त्योहार फेस्टिवल मनाया जाएगा, तो इसमें छुट्टियां मिलेगी। लेकिन आपको एक बात ख्याल रखना है कि अब आपको स्टडी करना है, ज़्यादा फेस्टिवल पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आप छुट्टी के दिन में और ज़्यादा मेहनत करो। अब दिन थोड़ा बड़ा होगा तो मेहनत भी दोगुना करना पड़ेगा। अगर आपका मार्क्स उठाना है बेटर तरीके से तो आपको मेहनत करने पड़ेगा। ये देखते हो पॉलिटिकल वाले सरकार को, पॉलिटिकल वाले सरकार को कितना घटिया काम कर रहा है। अब जब एग्जाम नज़दीक आया है तो ये लोग लॉकडाउन लगा रहे हैं, और जहाँ पे लॉकडाउन लगाना चाहिए वहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। जहाँ के स्टूडेंट पढ़ रहा है और बेटर काम कर रहा है वहीं पे लॉकडाउन लगा रहा है। जैसे हम लोग को बिहार में अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लोगों का एग्जाम है, तो अब वो लॉकडाउन लगा रहे हैं। जैसे आप यूपी में जाइए तो लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि वहां पर चुनाव है। तो ये साले पॉलिटिकल अलग ही घटिया काम करता है। वो तो मूर्ख होता है साला, कुछ इस टाइप का पढ़ा लिखा होता नहीं है, तो उसको जानकारी कहाँ से रहेगा। तो साला वो घटिया काम करता है, करने दीजिए, हम लोग अपना काम करेंगे। हम लोग का काम है पढ़ना, और जो भी हो करने दीजिए उन लोगों को। तो वो साला घटिया काम करेगा, करता है और करते रहेगा। वो थे अब्दुल कलाम आजाद, उनके जवाहरलाल नेहरू, वो सब अलग जमाने के थे। ये साला चूतिया सब घटियापंथी है। नीतीश कुमार साला मुख्यमंत्री बन गया है, वो साला को बूझने नहीं आता। हमको लगता है कि खा के सोया रहता है, और कभी कभी नींद टूटता है तो देख लेता है कि हमारा जनता लोग कैसा है। तो वो साला चूतिया को क्या पता नीतीश कुमार को। अरे आने दीजिए, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को मेहनत करते जाना है। अब एग्जाम नज़दीक है, मेहनत करना पड़ेगा। तो अब आप लोग ऑफलाइन मेहनत करते हो कोचिंग जाके, तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपके साइड में कोई भैया है, कोई टीचर है, तो उनसे मदद लीजिए। आप उनसे कुछ ना कुछ पूछते रहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ पूछते रहिएगा तो आपका दिमाग खुलेगा। आप खाने पर ध्यान दीजिए अच्छे से। जब तक खाना नहीं खाइएगा, चुस्त नहीं होगा शरीर, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो खाना कस के खाओ और कस के पढ़ो। जितना खाओगे उससे दोगुना पढ़ना पड़ेगा तुमको, तब जाके तुम अपना मार्किंग स्कोरिंग अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो खाना बहुत अच्छे से है और पढ़ना बहुत अच्छे से है। तो अब आप लोग को विशेष तौर पे क्या ध्यान रखना है कि स्टडी कैसे करें, स्टडी कैसे करें। आज मकर संक्रांति है, फिर भी हम लोग स्टडी की ही बातें करते हैं, क्योंकि हम हैं बिहारी।
स्टडी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो स्टडी हम लोग करना कैसे है कि अब आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अब जो चीज़ नया पढ़ लिया, बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे हैं जो अभी क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करवाती है, तो अब करवा के क्या करेंगे, बच्चा क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अब नया चीज़ मत बताइए, अब जो पुराना चीज़ है उसको प्रैक्टिस करवाइए, रिविजन करवाइए, ताकि बच्चा मार्किंग अच्छा कर पाए। अब नया चीज़ बता के कुछ नहीं उखाड़ लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सुन लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए, 20 से 25 दिन है बचा हुआ, प्रैक्टिस करेगा जितना बेटर उतना ही मजबूत होगा बच्चा। मैंने फिजिक्स पढ़ाया था, फिजिक्स खत्म कर दिया 10th का, अब वो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है। मैं खुद करवाता, लेकिन लॉकडाउन लग गया है, जैसे ही खुलेगा प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे बच्चे का, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस सिर्फ करो। और प्रैक्टिस कैसे करना है, तो ऑफलाइन कोचिंग बंद करो सबसे पहले, अगर प्रैक्टिस करना है बेटर तरीके से। तब प्रैक्टिस कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन जुड़ना पड़ेगा। आप देखिए, मैं चैनल का नाम बताता हूँ, आप वहाँ पे जाओ, प्रैक्टिस करो। सिर्फ जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्कोरिंग तुम्हारा बढ़ेगा। प्रैक्टिस प्लस स्कोरिंग, इधर प्रैक्टिस करो तो उधर आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। मेहनत जितना भी ऑनलाइन करोगे ना, उतना मार्किंग बेटर तुम्हारा बनेगा। तो ऑनलाइन स्टडी करना सीखो, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी जैसे मैं बताता हूँ, साइंस संग्रह आपका लर्न एंड शेयर है, ये दोनों चैनल पे जाओ, आपको जो भी बेटर लगता है। मैं तो कहूँगा कि साइंस संग्रह एंड लर्न एंड शेयर दोनों बेटर चैनल है 10th प्लस 12th के लिए। ये दोनों प्रैक्टिस अभी बहुत ही बेटर तरीके से करवा रहे हैं। आप लोग वहाँ पे जाओ और प्रैक्टिस करो, जितना से जितना। आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव का बुक रखो, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करो, और सब्जेक्टिव को थ्योरी लिखने के लिए सीखो। ये नहीं कि रट्टा मारो, रट्टा मारने से जिंदगी सफल नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो और उसको लिखो लाइन बाय लाइन, जितना लिखोगे उतना सफल बनोगे। तो लिखने का आदत बनाओ कोई भी चीज को, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से पढ़ते जाओ और प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स में जैसे आपका आर के सिंह हो गया, वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव का थ्योरी देते हैं, ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, तो आप वहां से मैथ पढ़ सकते हो। तो ऑनलाइन जब तक आप नहीं आओगे तब तक सफलता नहीं मिल पाएगी भाई। तो ऑनलाइन आओ, सफलता पाओ। अब ऑनलाइन बेस्ट टीचर आ गए हैं ना यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे आओ और मेहनत करो। अब बगैर मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। अब बहुत कम टाइम बचा है। जैसे हम लोग के टाइम में 7 महीना लॉकडाउन रहा था, आई थिंक 6 से 7 महीना। मैंने नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेहनत किया और अच्छा स्कोरिंग किया। आप लोग भी कर सकते हो, मेहनत करो सिर्फ। थैंक यू सो मच। आज तो था मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जाते जाते आपका मन खुश कर देते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो, कदम चूमेगी सफलता तुम्हारी। थैंक यू सो मच। और लास्ट में आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।